नमस्कार दोस्तों, आप मुझे पहचान ही गए होंगे। मैं सीमा शर्मा मेरे YouTube चैनल ज्ञान चलते चलते के माध्यम से क्लास 12 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के गद्य खंड के चैप्टर 12 बाजार दर्शन के सार के ऊपर चर्चा करूंगी। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। लेखक परिचय। बाजार दर्शन पाठ के लेखक है जैनेंद्र कुमार जी। इनका जन्म सन 1905 अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनका निधन सन 1990 में हुआ था। हिंदी में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में प्रतिष्ठित जैनेंद्र कुमार का अवदान बहुत व्यापक और वैविध्यपूर्ण है। अपने उपन्यासों और कहानियों के माध्यम से उन्होंने हिंदी में एक सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया। परख और सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित त्यागपत्र ने इन्हें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रभुत्व प्रतिष्ठा दिलाई। कथाकार होने के साथ साथ जैनेंद्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में भी रही है। बहुत सरल एवं अनौपचारिक सी दिखने वाली शैली में उन्होंने समाज, राजनीतिक, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। बाजार दर्शन जैनेंद्र का एक महत्वपूर्ण निबंध है जिसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य सुलभ लालित्य का दुर्लभ संयोग देखा जा सकता है। हिंदी में उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर व्यापक चर्चा पिछले एक डेढ़ दशक से पहले ही शुरू हुई है, पर कई दशक पहले लिखा गया जैनेंद्र का यह लेख आज भी इनकी मूल अंतर्वस्तु को समझने के मामले में बेजोड़ है। वे अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत कैसे हमें अपना गुलाम बना लेती है। अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझ के बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, लेकिन अगर हम जरूरत को त्याग कर बाजार में जाने के बजाय उसकी चमक दमक में फंस गए तो वह असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर हमें सदा के लिए बेकार बना सकता है। इस मूल भाव को जैनेंद्र कुमार ने भांति भांति से समझाने की कोशिश की है, कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किसागो की तरह। इसी क्रम में केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को उन्होंने अनीति शास्त्र बताया है। दोस्तों, जैनेंद्र कुमार जी ने इस पाठ के माध्यम से हमें ये बताया है कि बाजार की चकाचौंध कैसे हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है और हम बाजार की चकाचौंध के साथ खो जाते हैं और बहुत बार ऐसा सामान घर ले आते जिसकी हमें ज़रूरत नहीं रहती, फिर भी हम बेफालतू में बाजार की चकाचौंध देखकर वो सामान ऐसे महसूस करने लग जाते कि हमारे पास इस चीज़ की भी कमी है, इसकी भी कमी है, और हम बेजरूरत का सामान अपने घर में ले आते हैं। दोस्तों, इस लेखक अपने मित्र की कहानी बताते हुए कहते हैं कि एक बार वो बाजार में मामूली चीज़ लेने गए परंतु वापस बंडलों के साथ लौटे। लेखक के पूछने पर उन्होंने पत्नी को दोषी बताया। लेखक के अनुसार पुराने समय में पति इस विषय पर पत्नी की ओट लेते हैं। इसमें मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी भी विशेष भूमिका अदा करती है। अर्थात दोस्तों, जब एक बार लेखक के दोस्त कुछ बाज़ार से वापस आए तो लेखक ने देखा क्या सामान लेके आए, पूछा आप क्या लेके आए हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई पत्नी गई थी इसलिए बेजरूरत की चीज़ें लेकर आ गई। पर वास्तव में ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है जो आप बेजरूरत के सामान खरीद सकते हो तभी आप खरीदते हो, अन्यथा आप नहीं खरीदते हो। पैसा पावर है, परंतु उसे प्रदर्शित करने के लिए बैंक बैलेंस, मकान, कोठी आदि इकट्ठा किया जाता है। पैसे की परचेजिंग पावर के प्रयोग से पावर का रस मिलता है। लोग संयमी भी होते हैं, वे पैसे को जोड़ते रहते हैं तथा पैसे के जुड़ा होने पर गर्व भी महसूस करते हैं। मित्र ने बताया कि सारा पैसा खर्च हो गया। मित्र की अधिकतर खरीदारी परचेजिंग पावर के अनुपात से आई थी, न कि ज़रूरत से। लेखक कहता है कि फालतू चीज़ की खरीदारी का प्रमुख कारण बाजार का आकर्षण है। मित्र ने इसे शैतान का जाल बताया है। यह ऐसा सजा होता है कि बेहया ही इसमें नहीं फंसता। बाजार अपने रूप जाल में सबको उलझाता है। ऊंचे बाजार का आमंत्रण मुख होता है। यह इच्छा जगाता है। हर आदमी को चीज़ की कमी महसूस होती है। चाह और अभाव मनुष्य को पागल कर देता है। असंतोष, तृष्णा व ईर्ष्या से मनुष्य सदा के लिए बेकार हो जाता है। दोस्तों, यहाँ लेखक कहते हैं कि जब कोई बाजार जाता है तो बाजार में जो चीज़ें सजी हुई रहती है वो ऐसे नहीं बोलती आओ मुझे खरीदो, वो मुख आकर्षण करती है, अर्थात वो बोलती नहीं है पर वो इस ढंग से सजी हुई रहती है कि जो बाजार जाते हैं वो उसकी तरफ अपने आप आकर्षित हो जाते हैं, जैसे लगता है कि वह चीज़ें उन्हें बुला रही हो। व्यक्ति क्या करता है, जो खरीद पाता है वो खरीद के तृप्त हो जाता है
और जो व्यक्ति नहीं खरीद पाता है उसको ऐसे लगता है मैं तो बेकार हूँ, मैं लाचार हूँ, और उसके मन में ईर्ष्या की भावना भी आ जाती है, काश मैं पैसे वाला होता, काश मैं खरीद पाता, मैं तो ऐसा हूँ, मैं खरीद नहीं पाता हूँ। ऐसे करके बहुत बार ऐसा होता है कि बाजार के कारण लोगों के मन में ईर्ष्या की भावना भी आ जाती है। लेखक का दूसरा मित्र दोपहर से पहले बाजार गया तथा शाम को खाली हाथ वापस आ गया। पूछने पर बताया कि बाजार में सब कुछ लेने योग्य था, परंतु कुछ भी न ले पाया। अब यहाँ पे दोस्तों लेखक अपने दूसरे मित्र की कहानी बता रहे हैं कि मेरा एक मित्र सुबह से शाम तक बाजार गया पर वो कुछ भी नहीं लेके आया, वो खाली हाथ लौट आया। दोस्त के पूछने पर क्या जवाब मिलता है? एक वस्तु लेने का मतलब था दूसरी छोड़ देना। अगर अपनी चाह का पता नहीं तो सब और की चाह हमें घेर लेती है, ऐसे में कोई परिणाम नहीं होता। बाजार में रूप का जादू है, यह तभी असर करता है जब जेब भरी हो तथा मन खाली हो। अर्थात दोस्तों वो जो व्यक्ति गया वो कुछ लिस्ट बना के नहीं लेके गया था, या उसे सब चीज़ ही अच्छी लग रही थी, वो तय नहीं कर पाया क्या लूँ और क्या छोड़ूं। तो उसका कहना है कि मैंने इसलिए कुछ भी नहीं खरीदा क्योंकि मैं तय ही नहीं कर पाया कि मेरे को क्या लेना है और क्या नहीं लेना। तो इसके लिए बाज़ार में मन भर के जाना चाहिए। मन भर के अर्थात मन में कोई एक सूची निश्चित करके जाना चाहिए कि हमें क्या लेना है। तब व्यक्ति गया और जो लेना है उसी दुकान पे गया और अपना सामान निश्चित रूप से ले सकता है। खाली मन को बाजार की चीज़ें निमंत्रण देती है, सब चीज़ें खरीदने का मन करता है। जादू उतरे ही फैंसी चीज़ें आराम नहीं खलल ही डालती है। प्रतीत होती है इसमें स्वाभिमान व अभिमान बढ़ता है। जादू से बचने का एकमात्र उपाय यह है कि बाजार जाते समय मन खाली न रखो। अर्थात दोस्तों लेखक के वो दोस्त कहते हैं कि बाजार जाते समय ऐसे लगता है कि चीज़ आमंत्रित कर रही है कि आओ और मुझे खरीदो। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि उन चीज़ों के जादू से बचा जाए तो आपको क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए कि हमें लिस्ट बना के लेके जाना चाहिए। मन भरा का अर्थात मन में एक तय होनी चाहिए कि हमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना। मन में लक्ष्य हो, बाजार आनंद देगा, वह आपसे कृतार्थ होगा। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। दोस्तों बाजार किस लिए होता है कि हमें जो चीज़ की ज़रूरत हो वो हम गए और ख़रीद के लेके आ गए। बाजार सिर्फ इसलिए होता है। बाजार इसलिए नहीं होता कि हम गए बेफालतू की बेजरूरत की चीज़ खरीद के लेके आ गए, फालतू में पैसे खर्च कर दिए। अर्थात बाजार की सार्थकता उसी में है कि जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाए। मन खाली रखने का मतलब मन बंद करना नहीं, शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा को है जो सनातन भाव से संपूर्ण है। मनुष्य अपूर्ण है। मनुष्य इच्छाओं का निरोध नहीं कर सकता। यह लोभ को जीतना नहीं है बल्कि लोभ की जीत है। आगे कहते हैं कि मैं मन खाली का अर्थ ये नहीं है कि मन में कुछ भावना नहीं हो, कुछ लालसा नहीं हो खरीदने की। ऐसा हम नहीं कर सकते। ऐसा सिर्फ साधु सन्यासी ही कर सकते हैं जो परमात्मा से बहुत प्रेम करते हैं या अध्यात्म के लाइन पे चलते हैं। तो मैं उतना कोई परमात्मा नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मुझे कुछ खरीदने की इच्छा नहीं है। खाली मैं इतना कहता हूँ कि बाजार जाओ तो अगर आप लिस्ट और सूची बना के लेके जाते हो, अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेके आते हो, आपके बेफालतू पैसे नहीं खर्च होते। दोस्तों आगे लेखक अपने एक पड़ोसी की बात बताते हैं कि लेखक के पड़ोस में भगत जी रहते थे। वे लंबे समय से चूरन बेच रहे थे। चूरन उनका सरनाम था। वे प्रतिदिन 6 आने पैसे से अधिक नहीं कमाते थे। वे अपना चूरन थोक व्यापारी को नहीं देते थे और न ही पेशगी ऑर्डर लेते थे। 6 आने पूरे हो जाने पर वे बचा चूरन बच्चों में मुफ्त बांट देते थे। वे सदा स्वस्थ रहते थे। उन पर बाजार का जादू नहीं चल सकता था। वे बड़ी बड़ी बातें जानते नहीं थे। उनका मन अडिग रहता था। पैसा भीख मांगता है कि मुझे लो, पर वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में विखलाता ही छोड़ देता है। पैसे में व्यंग शक्ति होती है। पैदल व्यक्ति के पास से धूल उड़ाती मोटर चली जाए तो व्यक्ति परेशान हो उठता है। वह अपने जन्म तक को कोसता है। दोस्तों यहाँ लेखक कहते हैं पैसे में दोस्तों ऐसी शक्ति होती है कि अगर हमारे पास से कोई मोटर कार चल जाए, वो मोटर कार कुछ भी बोल के नहीं गई, पर हमें ये महसूस हो जाता है कि हमारे पास उसकी कमी है। और ऐसा होता है बहुत बार, जो चीज़ हमारे पास नहीं है हमारे दोस्त के पास है या हमारे पड़ोसी के पास है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि हम कोसने लग जाते हैं, काश हम ऐसे पैसे वालों के घर में जन्मे होते। तो ऐसा होता है बहुत बार। भगत जी के साथ ऐसा कुछ नहीं था, परंतु यह व्यंग चूरन वाले व्यक्ति पर कोई असर नहीं करता। लेखक ऐसे बल के विषय में कहता है कि वह कुछ अपर जाति का तत्व है। कुछ लोग इसे आत्मिक, धार्मिक व नैतिक कहते हैं। आगे लेखक भगत जी के बारे में कहते हैं कि जहाँ तृष्णा है, बटोर रखने की स्पर्धा है, वहाँ उस बल का बीज नहीं है। संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। एक दिन बाजार के चौक में भगत जी व लेखक की राम राम हुई।
उनकी आंखें खुली थी, वे सबसे मिलकर बात कर रहे थे। लेकिन वे भौचक्के नहीं थे और ना ही वे किसी प्रकार से लाचार थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा था, किंतु उनको मात्र अपनी ज़रूरत की चीज़ से मतलब था। वे रास्ते के फैंसी स्टोर को छोड़कर पंसारी की दुकान से अपने काम की चीज़ें लेकर चल पड़े। वह उन्हें बाजार शून्य लगता है, फिर चांदनी बिछी रहती है तो बाजार के आकर्षण बुलाते रहते हैं। वे उसका कल्याण ही चाहते हैं। लेखक का मानना है कि बाजार की सार्थकता वह मनुष्य देता है जो अपनी ज़रूरत को पहचानता है। जो केवल परचेजिंग पावर के बल पर बाजार को व्यंग दे जाते हैं, वे न तो बाजार से लाभ उठा सकते हैं और न ही उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। ऐसे बाजारों में व्यापार नहीं शोषण होता है, कपट सफल हो जाता है तथा बाजार मानव के लिए विडंबना और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औधा है, वह मायावी शास्त्र, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। अतः दोस्तों, इस पाठ के माध्यम से हमें जैनेंद्र जी ने ये स्पष्ट रूप से समझाया है कि बाजार एक बहुत ही उपयोगी स्थान है, पर केवल तब तक ही जब तक हम एक सूची लेकर बाजार जाते हैं और अपनी ज़रूरत का सामान लेकर आते हैं। दोस्तों, किसी भी पाठ से संबंधित किसी भी व्याख्या, किसी भी प्रश्न उत्तर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूँगी।